दुनिया के सबसे बड़े और सबसे अथाह पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर पर सबसे पैनी नजर रखती है अमेरिका की। बताते हैं कि अल नीनो क्या होता है, तभी आप सुपर अल नीनो की भयावहता समझ पाएंगे। हवाएं उच्च दबाव वाले क्षेत्र से निम्न दबाव वाले क्षेत्रों की तरफ प्रवाहित होती हैं। मानसून के समय हिंद महासागर के ऊपर बने उच्च दबाव वाले क्षेत्रों से हवाएं निम्न दबाव वाले भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ प्रवाहित होती हैं। यहाँ ये बता दें कि भारतीय उपमहाद्वीप भीषण गर्मी के कारण अत्यधिक गर्म हो जाती है, जिस कारण यहाँ निम्न दबाव का क्षेत्र बनता है। सामान्य परिस्थिति में हिंद महासागर पर जितना अधिक उच्च दबाव का क्षेत्र और भारत भूमि पर निम्न दबाव का क्षेत्र विकसित होगा, मानसून उतना अधिक अच्छा आएगा। अल नीनो हवाओं के दबाव को गड़बड़ाने वाली भौगोलिक घटना है। ये प्रशांत महासागर में पेरू तट के पास उत्पन्न होती है, जिसमें वहां समुद्री सतह का तापमान बढ़ जाता है। इससे ग्लोबल स्तर पर ट्रॉपिकल रीजन यानी गर्म प्रदेश का वायु सर्कुलेशन अस्त व्यस्त हो जाता है। इस कारण हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्रों से नमी वाली हवाएं भारत में प्रवेश नहीं करती, जिससे मानसून कमजोर हो जाता है। इस तरह अल नीनो मानसून की प्रक्रिया को गड़बड़ाने वाली भौगोलिक घटना है। अल नीनो के मजबूत होने से कई बार भयंकर सूखे जैसे हालात बनते हैं। अल नीनो का असर हमारे मानसून पर पड़ता है और मानसून कमजोर होता है, और अगर जो टेम्परेचर है वो सामान्य से 2 डिग्री या उससे भी ज्यादा पहुंच जाते हैं तो आमतौर पर लोग इसको सुपर अल नीनो कह देते हैं। अमेरिकी मौसम एजेंसी के अनुसार इस साल समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ा है, इसलिए अल नीनो ज्यादा मजबूत है। नोवा ने इसी समुद्री आफत को नाम दिया है सुपर अल नीनो। अमेरिकी मौसम विभाग का अनुमान है कि मई से जुलाई के बीच इसके एक्टिव होने की 82% संभावना है, जो साल के अंत तक एक महाविनाशक अल नीनो का रूप ले सकता है। शुरुआती अनुमानों से पता चला है कि इस बार ओशन नीनो इंडेक्स यानी ONI 3 डिग्री के पार जा सकता है। ये एक ऐसा डरावना स्तर है जो मानव इतिहास में इससे पहले सिर्फ एक बार जनवरी 1877 में दर्ज किया गया था। अब इससे वैज्ञानिकों के माथे पर चिंता की लकीरें इसीलिए भी ज्यादा हैं क्योंकि इस बार 150 साल पुराने महाविनाश से ये ज्यादा खतरनाक हो सकता है। उस वक्त दुनिया की आबादी 1 अरब से कम थी और 5 करोड़ लोग मारे गए थे। अब इस बार ये तादाद कितनी होगी, ये सोचकर भी रूह कांप जाती है। इसे बहुत आसानी से समझाने के लिए जल्दी से आपको फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं और बताते हैं कि 150 साल पहले प्रशांत महासागर में आखिर हुआ क्या था और क्या उसका असर उस वक्त देखने को मिला था। अमेरिकी मौसम एजेंसी के वैज्ञानिकों ने एक बार स्केल पर प्रशांत महासागर में बन रहे सुपर एल नीनो का एक अनुमानित मैप तैयार किया है, जो 2026 और 1877 की आपदा का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है। दोनों बरसों के सुपर एल नीनो का अंतर कितना बड़ा है, ये कोई भी समझ सकता है। ये तस्वीरें देख कोई आम आदमी भी बता सकता है कि 2026 का सुपर एल नीनो 1877 से ज्यादा बड़ा दिख रहा है, यानी 150 साल पहले से भी ज्यादा भयावह। इस खबर ने दुनिया को इसलिए डरा दिया है। 150 साल पहले जब यह आपदा आई थी, तब एशिया, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीकी महाद्वीप में ऐसा रिकॉर्ड तोड़ सूखा पड़ा कि नदियां, तालाब सूख गए और फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई। जर्नल ऑफ क्लाइमेट्स की एक रिसर्च के अनुसार उस दौरान मानसून पर निर्भर रहने वाले एशियाई देशों ने पिछले 800 सालों का सबसे भयानक अकाल झेला था। अनाज के एक एक दाने और पानी की एक एक बूंद के लिए हाहाकार मच गया था, जिसके चलते दुनिया भर में लगभग 5 करोड़ लोगों की तड़प तड़प कर मौत हो गई थी। जो